वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज कार्तिक उतरते की छठ, कल चौथ और पंचम दोनों इकट्ठी थी। थोड़ी देर चौथ थी, उसके बाद पंचमी लग गई थी। आज पूर्णतः छठ है। तो कार्तिक मास महात्म का आज 19वां अध्याय है। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के फिर क्या किया? जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट हुआ? नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री जो थी वृंदा, उसका पतिव्रत भंग करने का विचार किया। उसके नगर में एक उद्यान में, जंगल में, बगीचे में जाकर के ठहर गए। रात को उसे वृंदा को स्वप्न दिया, सपना दिखाया। ये उनकी माया थी, बहुत ही ये अद्भुत कार्य पद्धति थी। फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नंगा सिर होकर के, सिर पर तेल लगाए हुए, महसे पर चढ़े हुए है। ये अपशकुन होता है सारा। काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, ये भी अपशकुन है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये भी अपशकुन है, दक्षिण दिशा में जाना। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से अपशकुन, भयानक सपने वृंदा ने देखे। फिर वो तत्काल जाग पड़ी, सपने के संबंध में विचार करने लगे। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा। वैसे भी सूर्य उदय के नजदीक जो सपना आता है लगभग वो सच होता है। उसमें उसने सूर्य के अंदर भी छेद दिखाई दिया और सूर्य भगवान भी कांतिहीन दिखाई दिए। ये सब अपशकुन है। इसे उसने अपना अभिष्ट जान लिया। वो पतिव्रता थी, उसे हर चीज का ज्ञान था। वो भयभीत होकर रोने लगी। कभी सज्जे पर जाए, कभी छत पे जाए, कभी अटारी पर चढ़े, कभी भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति नहीं हुई। फिर वो अपनी दो सखियों को साथ लेकर के जंगल में गई, वो बगीचे में गई। वहां भी उसको कल ना पड़ी। फिर वो जंगल में निकल गई, मगर वहां भी उसको चैन नहीं आया। जंगल में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वो अपना अत्यंत डरी हुई होकर वहां से भागने लगी। उसी अक्षण वहां पर अपने शिष्यों के साथ
एक मौनी तपस्वी वहां आया। वो डरी हुई वृंदा उसके गले में हाथ डाल करके उससे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भय से मुक्त होकर के मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। मुनि से अपने युद्ध में रति पति के संबंध में उसने अपने कुशल पूर्वक क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे देख करके कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के सामने आकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का होठों का संकेत किया, त्यों ही वो उड़ करके आकाश में चले गए और फिर जलंधर का सिर पकड़कर सिर और धड़ लेकर के मुनि के पास आ गए। तब वृंदा ने अपने पति को मृतक हुआ जान करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। पश्चात में उन्होंने उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायणा वो जलंधर की पत्नी ऐसा कह करके दुख की सांसों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, इसीलिए ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर ही मार देते हैं वो कदापि जीवित नहीं हो सकता। हाँ, शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म के अंदर ये नियम है, चाहे कोई दुश्मन भी चढ़ने पड़ जाए उसको माफ कर दिया जाता है। इसीलिए मैं कृपा करके इसे जिंदा कर देता हूं। तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, वो मुनि साक्षात विष्णु भगवान थे जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वो वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख करके अत्यंत खुशी हुई। अब तक की हुई सब बातों को उसने, वृंदा ने सपना ही समझा कि मैं तो सपना ही देख रही हूं। पश्चात में वृंदा काम के वशीभूत हो गए। बहुत दिन तक उसी बगीचे में, बाग में अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने सूरत एवं काल के समय, संभोग काल के समय भगवान विष्णु को पहचान लिया। फिर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे प्रायी स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे सहनशीलता को धिक्कार है। मैंने जान लिया वो मायावी तपस्वी मुनि तुम ही थे।
हे राजन, ऐसा कह करके परम क्रुद्ध होकर के पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और तुम उसके विरह में दुखी होकर के बांदरों की सहायता से जंगल में भ्रमण करोगे। ये सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा जो चेला बना हुआ है, ये आने वाले समय में तुम्हारा ही साथी होगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका ये प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज भी पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्रदान की। श्री कमल ने तर